नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जॉब अलर्ट्स विद नितिन में। दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज ये 27 जनवरी की करंट अफेयर्स है दोस्तों। तो आज की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, आज 27 और 26 जनवरी दोनों की है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं 27 जनवरी से। राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में और सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी सीड्स को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार में एक संस्थान के लिए 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र है तथा व्यक्तिगत के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र है। भारत सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पुरस्कार की घोषणा करती है। अगला दोस्तों, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण यह महोत्सव हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। विभिन्न श्रेणियों में 224 फिल्मों में से 50 फिल्मों की भौतिक और वर्चुअल स्क्रीनिंग की गई थी। इस बार के कंट्री ऑफ फोकस खंड के तौर पर बांग्लादेश को चुना गया। बांग्लादेश की 4 फिल्मों को कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल किया गया था। इफ्फी पुरस्कार के विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड त्जू चुआन लियू द साइलेंट फॉरेस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड जोफिया स्टेफिएज आई नेवर क्राई के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड चैन नियन को द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक पुरस्कार कैसियो परेरा डॉस सैंटोस वेलेंटीना। विशेष उल्लेख पुरस्कार कृपाल कलिता ब्रिज। स्पेशल जूरी अवार्ड कामिन कालेव फरवरी। ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड अमीन नायफे के 200 मीटर। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विक्टोरियो स्टोरारो इतालवी छायाकार। नेक्स्ट दोस्तों, DRDO ने किया आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। आकाश NG एक नई पीढ़ी का सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा उच्च पैंतरेबाजी वाले हवाई खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। ट्रैजेक्टरी के दौरान उच्च युद्धाभ्यास करके सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल के कमांड और कंट्रोल सिस्टम, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स और एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन के प्रदर्शन को सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। सिस्टम के साथ एकीकरण की क्षमता के लिए मल्टी फंक्शन रडार का परीक्षण किया गया था। आकाश NG प्रणाली को अन्य समान प्रणालियों की तुलना में बेहतर तैनाती के साथ विकसित किया गया है, जो कि कैनिस्टराइज्ड लॉन्चर और बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट के साथ है। नेक्स्ट दोस्तों, FY21 में फिक्की के सर्वेक्षण 8% GDP संकुचन का अनुमान। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नवीनतम आर्थिक
आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8% के संकुचन की उम्मीद है। इसके अलावा फिक्की को उम्मीद है कि FY22 में 9.6% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1927 में हुई थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट दोस्तों, IMF ने FY21 में भारत के विकास का अनुमान 8% तक संशोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 26 जनवरी 2021 को जारी की गई अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% तक संकुचन का अनुमान लगाया है। IMF को उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2020-21 में 21-22 में भारत की जीडीपी में 11.5% तक की वृद्धि होगी। इसके अलावा IMF ने 2020 में वैश्विक विकास के 3.5% तक संकुचन का अनुमान लगाया। IMF के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.5% और 2022 में 4.2% की वृद्धि का अनुमान है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है। IMF के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 143 उपग्रहों को लॉन्च कर स्पेसएक्स ने तोड़ा इसरो का रिकॉर्ड। स्पेसएक्स ने 143 छोटे उपग्रहों की ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर-1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया। इस लॉन्च के साथ स्पेसएक्स ने फरवरी 2017 में इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को एक ही मिशन में PSLV पर बोर्ड करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्पेसएक्स ने मिशन के लिए 2 चरण वाले फैल्कॉन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जो फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से किया गया था। 143 उपग्रहों में 133 वाणिज्यिक और सरकारी उपग्रह तथा स्पेसएक्स के 10 स्टारलिंक उपग्रह थे। स्पेसएक्स के संस्थापक और CEO एलोन मस्क, स्पेसएक्स के अध्यक्ष और COO ग्वीने शॉर्टवेल। स्पेसएक्स स्थापना 2002। स्पेसएक्स मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने बालिका के लिए शुरू किया पंख अभियान। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना पंख अभियान शुरू की। इस योजनाओं को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। CM ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा भी की है। पंख अभियान एक वर्षीय कार्यक्रम है। पंख योजना को पूर्ण रूप है P प्रोटेक्शन सुरक्षा, A अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता, और N न्यूट्रिशन पोषण, और K नॉलेज, और H हेल्थ स्वास्थ्य। सभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट दोस्तों, 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरीभर के पास एक नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भी एक हवाई पट्टी है।
एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे की जांच की थी। मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान पहले ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उतर चुके थे। उत्तर प्रदेश सरकार देश के पूरे उत्तरी भाग को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय वायुसेना के हिंडन और आगरा एयरवेज जरूरत पड़ने पर तीनों एक्सप्रेसवे के रनवे का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के ये हवाई पट्टी किसी भी युद्ध के मामले में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए वायुसेना की सेवा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर। बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 वार्षिक रिपोर्ट का 16वां संस्करण है और इसमें 2019 और 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है। सूचकांक जलवायु संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं, तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कर रैंक करता है। शीर्ष 3 देश हैं दोस्तों, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा 2019 में क्रमशः शीर्ष 3 प्रभावित देश थे। पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश 2020-19 के बीच प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती ऐसे जलवायु घटनाओं के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देश थे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भयानक जलवायु घटनाओं के लिए जोखिम और भेद्यता के स्तर को इंगित करता है, जिन्हें देशों को भविष्य में अधिक लगातार और या अधिक गंभीर घटनाओं के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ, एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में चीन निकला संयुक्त राज्य से आगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित 134 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में देश ने 163 बिलियन डॉलर की आमद को आकर्षित किया। हालांकि 2019 में अमेरिका को 251 बिलियन डॉलर की आमद हुई और चीन को 140 बिलियन डॉलर मिले। कुल मिलाकर 2020 में वैश्विक एफडीआई में 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में अनुमानित 859 बिलियन डॉलर की आमद तक 42% की गिरावट आई थी। अनकैटेड मुख्यालय स्थान जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों मुखीसा कितियूई। संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ किया अम्फैक्स 21 अभ्यास। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास अम्फैक्स 21 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था। संयुक्त बल ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में
बहुडोमेन उच्च तीव्रता वाले आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास में उभयचर लड़ाकू युद्धपोतों, निगरानी प्लेटफॉर्मों, समुद्र में हवाई हमले तथा जटिल युद्धाभ्यास द्वारा बहुआयामी सामुद्रिक ऑपरेशन शामिल थे। नौसेना के समुद्री कमांडोज और सेना के विशेष बलों की हवाई प्रविष्टि, नौसेना का गनफायर सपोर्ट, जमीन, आकाश और जल से सैन्य बलों की लैंडिंग एवं इसके बाद किए जाने वाले अनुवर्ती ऑपरेशन भी शामिल थे। अम्फेक्स 21 अभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन, सेना के तीनों अंगों के बीच परिचालन, तालमेल और संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य भी शामिल था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी अम्फेक्स 21 का भाग था। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सूसा ने जीता दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल। पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सूसा ने साल 2021 के पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करके 5 साल का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 72 वर्षीय पूर्व नेता ने कुल वोटों में से 61% वोट जीते। वह 9 मार्च 2016 से देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं और 9 मार्च 2021 को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। पुर्तगाल की राजधानी है दोस्तों लिस्बन, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी। हर साल 26 जनवरी को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है और उनके काम करने के दौरान सामने आने वाली स्थितियों की और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम है कस्टम्स बोलस्टरिंग रिकवरी, रिन्यूअल एंड रिसाइलेंस। विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा 1953 में इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, जब बेल्जियम के ब्रुसेल्स में सीमा शुल्क सहयोग परिषद कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था। वर्ष 1994 में CCC का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क WCO कर दिया गया था। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता 182 देश हैं दोस्तों। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कुनियो मिकुरिया हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये 26 जनवरी की है दोस्तों। भारत ने हर्षोल्लास के साथ मनाया अपना 72वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्र ने दिल्ली के राजपथ में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड और अपने इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और रणनीतिक हथियारों की प्रदर्शनी के साथ अपना 72वां गणतंत्र दिवस को मनाया। यह दिन देश में सभी नागरिकों द्वारा मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर करेंगे। 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। भारतीय गणतंत्र दिवस पूरे भारत में देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। राजपथ पर दिल्ली में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की रेजिमेंटों द्वारा शानदार परेड की जाती है। इसमें नवीनतम मिसाइलों, विमानों और हथियार प्रणालियों के साथ भारत की रक्षात्मक प्रगति का भी प्रदर्शन किया जाता है। परेड के दौरान भारत के सभी राज्यों की विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करने वाली सुंदर झांकी भी दिखाई जाती है। इस परेड का समापन आमतौर पर भारतीय बलों द्वारा कई एयर शो और फ्लाई पास्ट के साथ होता है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी देश के पास अपना संविधान नहीं था। संविधान लागू होने से पहले कानून भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर चल रहे थे। एक स्थायी संविधान और अपने स्वयं के शासी निकाय की जरूरत को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 28 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्ट समिति का गठन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लगभग 3 वर्षों के बाद सभी सभा के 308 सदस्यों के कई परामर्शों और कुछ संशोधनों
के बाद आखिरकार 24 जनवरी 1950 को एक संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। उसी दिन को तब से भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन एक उचित संविधान होने के महत्व को परिभाषित करता है, जिसे सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने किया 2021 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान। गृह मंत्रालय ने 119 हस्तियों की एक सूची का ऐलान किया है, जिन्हें इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म सरकार पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाएंगे। विजेताओं को जहां किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, वहीं उच्च पद पर दी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। साल 2021 में पुरस्कार पाने वाले विजेताओं में 29 महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर है, 10 विदेशी NRI OCI हैं और 16 का निधन हो चुका है। साल 2021 में किसी को भी भारत रत्न के लिए नहीं चुना गया है। इन सभी विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार सूची। शिंजो आबे जापान, SP बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत तमिलनाडु, बेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक, नरेंद्र सिंह कंपनी मरणोपरांत USA, मौलाना वहीदुद्दीन खान दिल्ली, बीवी लाल दिल्ली, सुदर्शन साहू उड़ीसा। पद्म भूषण पुरस्कार सूची। कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्र केरल, तरुण गोगोई मरणोपरांत असम, चंद्रशेखर कमरा कर्नाटक, सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश, नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश, रामविलास पासवान मरणोपरांत बिहार, केशुभाई पटेल मरणोपरांत गुजरात, कलवे सादिक मरणोपरांत उत्तर प्रदेश, रजनीकांत देवीदास राव महाराष्ट्र, तरलोचन सिंह हरियाणा। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स आज का यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मुझे वीडियो में बताते रहिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि करंट अफेयर्स सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ते हैं, आपको उसका विस्तार भी यहाँ दे दिया जाता है। इससे आपको याद रहने में आसानी होती है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।